सुन दे जैसे हमारे पास प्रोटिस्टा हम आपको पढ़ा रहे थे। प्रोटिस्टा के कितने मेंबर थे हमारे पास? सबसे नंबर 1 पे पायरोफाइटा, दूसरे नंबर पे क्राइजोफाइटा, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या था? यूग्लिनोफाइटा, तीसरे नंबर पे क्या था? माइकोफाइटा। क्लियर? कुछ ऐसा था। हमें एक एक के बारे में पढ़ना है। सुनते देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर मुझे पढ़ना होगा तो कुछ बातें याद रखनी है। पहला क्या बात याद रखना है? उनका कॉमन नेम क्या है। क्लियर? हम बाय हेडिंग बता रहे हैं। सुनते रहते, हम टोटल 10 कैरेक्टर बताएंगे, ठीक है? 10 कैरेक्टर से ही क्वेश्चन उठेंगे आपसे। क्लियर? किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर पढ़ना होगा तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? उनका कॉमन नेम, दूसरा इनके हैबिटेट, तीसरा इनका सेल का स्ट्रक्चर यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है। क्लियर? फिर इसके बाद इनके पाए जाने वाले इनका न्यूट्रिशन यानी इनका न्यूट्रिशन कौन सा है, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, ये सब। क्लियर? फिर इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का है, मोटाइल है या नहीं है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मियोसिस किस टाइप का है, जाइगोटिक मियोसिस या गैमेटिक मियोसिस, इस तरीके के। क्लियर? सभी कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और एक एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ने के बाद उनके एग्जाम्पल और उनके जनरल फीचर्स के अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। क्लियर? अभी तक तो हमने जनरल फीचर बताया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब क्या है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? और कुछ उनके यूजफुल बता देंगे अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा तो। क्लियर? तो सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा हमारे पास? पायरोफाइटा। हेडिंग डालते हैं हमारे पास पायरोफाइटा। हेडिंग हो गया हमारे पास पायरोफाइटा। पायरोफाइटा, ठीक है? अच्छा, प्रोटिस्टा के बारे में ये बताया था कि नहीं, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी अगर कहीं भी पाई जाती है तो प्रोटिस्टा में पाई जाती है। वो लिख लीजिएगा एक पॉइंट ना, जाते जाते एक पॉइंट लिख लीजिएगा। एक पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट नोट डाल करके लिख लेते हैं, ठीक है? मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन प्रोटिस्टा। अच्छा, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहां पे पाई जाती थी मैक्सिमम? अरे बोलिए, मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहां पे? मोनेरा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है? बट अगर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बोली जाएगी तो कहां पे? प्रोटिस्टा के अंदर। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये भी बात याद रख लीजिएगा, इनके अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं पाई जाती, ठीक है? तो लिखेंगे नो लिमिटेड बाउंड्रीज, no limited boundaries, that is well defined boundaries are absent. well defined boundaries are absent. क्लियर? चलिए अब सुनते हैं पायरोफाइटा के बारे में। क्लियर? मैं कितने कैरेक्टर बताऊंगा, ऐसे कई सारे कैरेक्टर होंगे। क्लियर? सबसे पहला कैरेक्टर जो होगा वो होगा हमारे पास कॉमन नेम। सबसे पहला लिखेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम में लिखेंगे इनके पायरोफाइटा के कॉमन नेम में लिखेंगे इनका सबसे पहला काम। कॉमन नेम क्या है? सबसे पहला कॉमन नेम डाइनोफ्लैजिलेट। इनको एक नाम से और बुलाते हैं हम येलो ब्राउन एल्गी।
इनका थर्ड नेम है गोल्डन ब्राउन एल्गी। चलिए, पायरोफाइटा का दूसरा नाम, पायरोफाइटा का दूसरा नाम डाइनोफ्लैजेलेट, उनका दूसरा नाम येलो ब्राउन एल्गी, फिर इनका दूसरा नाम गोल्डन ब्राउन एल्गी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उनके कॉमन नेम के अलावा उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये पाए कहाँ जाते हैं। जितने भी डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं वो सब के सब मोस्टली मरीन होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली मरीन वाटर होते हैं। ये सेम सीक्वेंस कहाँ पे भी लागू होगा? ये सेम सीक्वेंस क्राइजोफाइट्स के लिए भी, सेम सीक्वेंस यूग्लिनोफाइट्स के लिए भी, सेम सीक्वेंस स्लाइम माउट्स के लिए। ठीक है, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे ऐसे ही, कॉमन नेम, फिर हैबिटेट्स, स्ट्रक्चर, सब कुछ ऐसे ही। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनके पास, थर्ड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। हो गया? सुनते हैं, हमने यहाँ पे बताया डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनो का मतलब होता है हमेशा दो, डाइनो का मतलब दो, और फ्लैजेलेट का मतलब क्या समझेंगे आप? फ्लैजेला। और वो भी दो फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, और वो भी किस टाइप के? अनइक्वल फ्लैजेला पाए जा रहे हैं। कैसे फ्लैजेला पाए जा रहे हैं? अगर अनइक्वल फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, जिसमें से एक फ्लैजेला कैसा है? ट्रांसवर्स फ्लैजेला, एक फ्लैजेला कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये हमारी बॉडी है, इसके एक्सिस के अलोंग जा रही है तो लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास, और अगर इस बॉडी के ट्रांसवर्स जा रही है तो ये क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्स फ्लैजेला। इनके पास क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको बताई जा रही है, ये क्या होती है? थिक सेलुलोजिक प्लेट होती है। कैसी प्लेट दिखाई दे रही है आपको? थिक सेलुलोजिक प्लेट, यानी इनके जो सेल वॉल होंगे वो किसके बने होंगे? सेलुलोज के। समझ आ गया? दूसरा पॉइंट हमें ये बात याद रखना है कि अगर इस सेलुलोजिक प्लेट की बात की जाएगी तो इनको हम बोलते हैं नाम थीका लूजिका। ठीक है, और ये इस तरीके से दिखाई देती हैं, इतने ज्यादा हार्ड होती हैं कि ये कवच की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती है? कवच की तरह काम करती हैं। इसलिए इस कवच को हम बोलते हैं आर्मर्ड एल्गी बोलते हैं। इसलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं बताइए? अगर आपसे कोई पूछेगा आर्मर्ड एल्गी कौन है तो आप क्या बताएंगे? डाइनोफ्लैजेलेट है। क्लियर? समझ आ रही बात? ये पॉइंट हमेशा हमें याद रखना है। और ये इस तरीके से दिखाई दे रही है कि इनका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक वर्लिंग विस्प की तरह नजर आती है। ये सारे टर्म आपको बहुत ही 5 स्टार लगा करके लिखने हैं। क्लियर?
वर्लिंग विस्प किससे रिलेटेड है? डायनोफ्लैजेलेट से रिलेटेड है। क्लियर? हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट हमारा, जब सेल वॉल के बारे में पढ़ाया है तो सेल वॉल के बारे में लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में लिखेंगे, सेलुलोजिक सेल वॉल एंड डिवाइडेड इनटू cellulosic cell wall and divided into cellulosic cell wall and divided into plate। किस में डिवाइडेड है? प्लेट में डिवाइडेड है। डिवाइडेड इनटू प्लेट दैट इज आर्मर्ड एल्गी, दैट इज आर्मर्ड एल्गी। चलो दूसरा पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अंदर जो मोटिलिटी होती है या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट, मोटिलिटी एंड मूवमेंट किसकी वजह से होती है बताइए? फ्लैजेला की वजह से। तो लिखेंगे टू अनइक्वल फ्लैजेला, टू अनइक्वल फ्लैजेला, टू अनइक्वल फ्लैजेला which arises from furrow, which arises from, दो फ्लैजेला एराइज हो रहे हैं। ठीक है, टू फ्लैजेला एराइज फ्रॉम furrow, arise from furrow between cellulosic plate, furrow between cellulosic plate, सेलुलोजिक प्लेट के बीच में ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, फरो दिखाई दे रहे हैं, वहीं से दो अनइक्वल फ्लैजेला क्या होते हैं? एराइज होते हैं। क्लियर? और दो अनइक्वल फ्लैजेला में, और यही इसी का स्ट्रक्चर हम क्या कहलाते हैं ब्रैकेट में? इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज वर्लिंग विस्प बोलते हैं। ठीक है, वर्लिंग विस्प। ठीक है, हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कितने कैरेक्टर हो गए? 4 हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं? तो लिखेंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। इनके अंदर क्या पाई जा रही है? क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है एंड क्लोरोफिल सी पाए जा रहे हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ही। ठीक है, डायनोजेंथिन, इनके अंदर डायनोजेंथिन एंड डी डायनोजेंथिन, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? जेंथोफिल्स है। दोनों के दोनों कैसे पिगमेंट है? जेंथोफिल्स है। ठीक है, डायनोजेंथिन एंड डी डायनोजेंथिन हो गया। अगर फोटोसिंथेसिस हो गई होगी तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस में चीफ पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल है। उसके अलावा एसेसरी पिगमेंट कौन से? डायनोजेंथिन, डी डायनोजेंथिन, ये भी एसेसरी पिगमेंट में आएंगे। क्लियर? खाना बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल ए ही है। ठीक है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और उसी से फोटोसिंथेसिस करता है। यानी फोटोसिंथेसिस है तो इनका हैबिटेट में अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो ऑटोट्रॉप्स आएंगे। अरे बोलिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फूड स्टोरेज, ये स्टार स्टोरेज करते। ठीक है,
ये क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टार्च स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास चलिए कल की बातें याद होगी तो न्यूट्रिशन में हमारे पास जितने भी पायरोफाइट्स बताए थे वो किस टाइप के न्यूट्रिशन रखते थे, किस टाइप के रखते थे? देख लीजिएगा, होलोफाइट लिखवाया होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में होलोफाइट। जैसा बताया जा रहा है वैसे ही लिखना है, आप एनसीईआरटी मत पढ़िएगा। क्लियर? पहले इसको पढ़ने के बाद ही। 8वां हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा? प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। जल्दी करिए। अगर किसी भी प्रोटिस्टा के अंदर, क्लियर, जब मोनेरा से प्रोटिस्टा में इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहले क्या बना था? पायरोफाइट्स बने थे, और पायरोफाइट्स में भी कौन से? हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट वाले बने थे। ठीक है? और जब पहली बार डायनोफ्लैजिलेट बना था तो उनके अंदर हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट नजर आया, और जहां पे एब्सेंट नजर आया इसलिए इनको एक नाम दिया गया, और इसको नाम दिया गया मीजोकैरियोट। 5 स्टार लगा करके लिख लीजिए। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? मीजोकैरियोट। पीवाईक्यू में पूछा गया है। क्लियर? मीजोकैरियोट किसे कहते हैं? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हिस्टोन प्रोटीन अगर एब्सेंट होता है शुरुआती के दिनों में, और उस शुरुआती के दिनों में हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, मीजोकैरियोट्स के अंदर क्या था? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था। क्लियर? क्या डीएनए की पैकेजिंग होगी? नहीं होगी। समझ आए बात? यूकैरियोट तो हैं बट पूरी तरीके से तो नहीं। 9 टोटल 12 या 13 हम लिखवाएंगे। ठीक है? कैरेक्टर, और सभी में 12-13 ही आएंगे। ठीक है? यानी 12 कैरेक्टर हमारे पास किसके? पायरोफाइट्स के। 12 कैरेक्टर किसके? कैराइजोफाइट्स के। 12 कैरेक्टर यूग्लिनॉइड, और 12 कैरेक्टर इनके। टोटल 50 कैरेक्टर हो गए। 50 कैरेक्टर में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। 50 क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिएगा। 50 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? तो लिखेंगे हमारे पास 9 नंबर में रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस वजह से? बोलिए। बाइनरी फिजन। ठीक है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। कैसा? बाइनरी फिजन। चलिए, 10वां कैरेक्टर हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो कैसे? कैसा मियोसिस? जाइगोटिक मियोसिस या फिर गैमेटिक मियोसिस? अरे बोलिए। जाइगोटिक मियोसिस। अगर किसी के अंदर जाइगोटिक मियोसिस हो रही है तो क्या उसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी? जाइगोटिक मियोसिस की लाइफ साइकिल कैसी होती है? हेप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? अरे बोलिए। हेप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। क्लियर? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए सुनते हैं। कितने हो गए कैरेक्टर? 11 हो गए। चलिए 12 वाला लिखेंगे, एग्जाम्पल एंड इंपॉर्टेंस। दोनों के एक साथ लिखवा लें पहले। चलिए 12 में लिख लेते हैं पहले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है नॉक्टिउलिका। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आता है? और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है गोनियोलेक्स। अब सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या आता है, इधर देखिएगा। ये तो एग्जाम्पल हमें दोनों याद रखने हैं, और दोनों में कौन सा? ये वाला। ठीक है? गोनियोलेक्स के बारे में आपने नाम सुना है कभी भी? ये रेड टाइड रिलेटेड किससे हैं? बोलिए। गोनियोलेक्स से ही है। ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये भी बात याद रखना है कि जो गोनियोलेक्स होते हैं ये कैसे होते हैं? बायो
ल्यूमिनेसेंस शो कर रहे हैं। क्या शो करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस किसे कहते हैं? लुमिनस टर्म किसके लिए यूज होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी होती हो, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं? लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी किसके अंदर है? गोनियोलेक्स में। लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी इनके अंदर ही है। क्लियर? अच्छा, कोई भी कलर हमें क्यों दिखाई देता है? वो कलर जैसे ये हम ब्लैक पहने हैं, ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है भैया ब्लैक? क्योंकि ब्लैक है। ये गधे वाला क्वेश्चन पूछ। चलो बताइए, कोई भी कलर हमें क्यों दिखाई देता है, नजर आता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो हमें क्यों दिखाई देता है? बताओ भाई। आप लोग ब्लू पहने, ब्लू क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ब्लू है ना। गधों वाला आंसर दे रहे हो तो लोग। सुनते ध्यान से। होता क्या है कि जब सन से होती है लाइट, जब भी आती है तो पूरी तरीके की व्हाइट लाइट आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर का दिखाई देगा अगर वो उस कलर का प्रोड्यूस कर रहा है तो, ठीक है। पहला रीजन क्या हो सकता है? या तो उस कलर की लाइट वो इमिट कर रहा हो, या तो दूसरा कैरेक्टर ये भी हो सकता है, या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि अगर उनसे जो निकल रही है हमारे पास लाइट, ठीक है, जैसे हमारे इस बॉडी पर या तुम्हारे बॉडी पर सभी प्रकार की लाइटें गिरी, सारी लाइट क्या हुई? एब्जॉर्ब हो गए, बट ब्लू कलर की लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। और जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है वही आंखों में हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से वही कलर हमें नजर आता है। समझ आई बात? अच्छा, ब्लैक क्यों हुआ? सारी लाइट क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई, और एब्जॉर्ब होने के बाद किसी भी तरीके की लाइट इमिट नहीं हो पाई। इसलिए गर्मियों में काला कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हीट करता है, ठीक है। बट हम लोग काला ही पहनते हैं ना अक्सर। हाँ, वो दर्द ही दर्द क्या है ना, जिसमें हमारे पास किसी भी तरीके का साधन ना हो। क्लियर? तो अगर किसी चीज से मोहब्बत है वो तो दर्द देगा ही ना, ब्लैक कलर से। सुनते ध्यान से। दूसरा पॉइंट, ये तो इसकी बात होगी गोनियोलेक्स की, ठीक है। इसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूं। अगर रीजन कभी भी जिंदगी में पूछा जाएगा, ठीक है, तब बताइएगा, बट आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। गोनियोलेक्स में ध्यान सुनिएगा, गोनियोलेक्स में एक केमिकल पाई जाती है और उस केमिकल का नाम है ल्यूसीफेरिन। क्या नाम है उस केमिकल का? नाम क्या है बताइए? ल्यूसीफेरिन। जब ल्यूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन होता है, जब भी ल्यूसीफेरिन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तब ये लाइट इमिट करती है, अन्यथा ये लाइट इमिट नहीं करेंगे। समझ आई बात? यानी इनके बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है? केमिकल पाई जाती है ल्यूसीफेरिन। जब भी ल्यूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन होता है तब ये ल्यूसीफेरिन क्या करता है? कलर प्रोड्यूस करता है। जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक कलर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी करिए। गोनियोलेक्स को हम 2-3 नाम से जानते हैं। अगर लाइट नाइट में जल रही है तो नाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं इनको। क्लियर? दूसरा इनका नाम है सी घोस्ट, ठीक है। तीसरा इनका नाम है हमारे पास सी फायर एल्गी ना, फायर एल्गी। इनका 3 नाम है। सुन लेते हैं। सुनते हैं। हाँ, एक चीज और, ये लाइट इमिट करते हैं तो ये किस में मदद करते हैं? ठीक है, ये अपने प्रीडेटर से बचने के लिए मदद करते हैं।
सरप्राइज की बात यह है कि जब प्रेडेटर से बचने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि ये प्रेडेटर से बच रहे हैं, खुद नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, इनका बचने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे मैं इनका शिकार हूं, ये हमें खाने वाली है, मान चलते हैं, ठीक है, यानी ये हमें खाने वाली है। जब भी ये हमारे तरफ नजर आती है, यानी हमारे तरफ आते हुए नजर आएंगे, तो मैं लाइट प्रोड्यूस करूंगा। जब मैं लाइट प्रोड्यूस करूंगा तो इनका भी कोई ना कोई प्रेडेटर होता है, ठीक है, इनका शिकार वो है। क्लियर? यानी ये हमारा शिकार कर रही है, ये हमें खा रही है, बट इनको कोई और खा रहा है, वो खा रही है। ये तो छोटी लग गई, कोई और खा लिया, ठीक है, यानी इनको कोई और खा रहा है। जब भी ये हमारे पास नजर आती हैं तो इनको पता चल जाता है, पीछे वाले को, कि इनके आसपास कौन है, मेरे आसपास कौन है, ये है। ये मेरे तलाश में नहीं आई है, किसके तलाश में आई है, इनके तलाश में आएंगे, इनको खाएंगे और हम सेफ बच जाएंगे। समझे बात को? हाँ, जैसे हम लोगों के जब भाई बहन का झगड़ा होता था तो बहनें अगर मारपीट कर लेती, मुझे मारने की बात आती थी तो मम्मी मम्मी चिल्लाने लगती थी ना। मम्मी हमें नहीं मार शिकार कर रही है, किसका शिकार कर रही है, बहन का, ठीक है। अगर मम्मी मम्मी चिल्लाया तो समझ जाओ बहन पिटेगी। समझ आ रही मेरी बात? सेम यही बात इनका होता है। अगर कोई भी हमारे पास आ रहा है, ये आ रही है, तो मैं लाइट इमिट कर दूंगा, लाइट जला दूंगा, तो पीछे वाले को पता चल जाएगा कि मेरे आसपास कौन मंडरा रहा है, ये खाने के चक्कर में। क्लियर? वो आएंगे तो मुझे नहीं खाएंगे, किसे खाएंगे, इन्हें खाएंगे। इस तरीके का प्रेडेटर होता है यहाँ पे। समझ रहे मेरी बात? तो लोगों को गलत लगता है कि ये प्रेडेशन में मदद करते हैं, कैसे लाइट इमिट करेंगे। अरे मैं लाइट इमिट करूं चाहे ना करूं, खाएंगे तो है ही ना मुझे ये। क्लियर? ऐसा थोड़ी ना है कि ये हमें नहीं खाएंगे अगर लाइट जला लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। समझ आ रही बात? दूसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जिम्नोडिडियम एंड गोनियोलेक्स, ठीक है, ये क्या करती हैं, एक तरीके की टॉक्सिन रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? टॉक्सिन रिलीज करती हैं, और उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। क्लियर? जो सेक्सी टॉक्सिन होती हैं, ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर गिरा दिया जाए, वो ऑर्गेनिज्म पैरालाइज्ड हो जाता है। क्या जाता है? पैरालाइज्ड। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये किस में मदद करती हैं, ये पैरालिसिस ऑफ शेलफिश। ठीक है, जल्दी करिए। खत्म होता है हमारे पास क्या, डायनोफ्लैजेलेट खत्म होता है। क्लियर? अब एनसीईआरटी डायनोफ्लैजेलेट पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? सेकंड आता है हमारे पास क्या, क्राइजोफाइट। आप हमें बताइए, रेड कलर ऑफ ओशियन इज ड्यू टू, रेड कलर ऑफ ओशियन, रेड कलर ऑफ ओशियन, रेड कलर ऑफ ओशियन, ओए मालिक, ए भाईजान, ट्राइकोडेस्मियम मोनेरा। रेड टाइड ऑफ ओशियन, ऐसे ना बताओ, इसका नाम बताओ, गोनियोलेक्स। ठीक है, चलिए हमें बताइए, अगर कोई भी सी रेड कलर अपीयर हो रही है, किसकी वजह से, गोनियोलेक्स की वजह से। ठीक है, और अगर कोई भी सी रेड है तो क्या बोला जाएगा, ट्राइकोडेस्मियम। समझ आई बात है? ये बात याद रखना है। क्राइजोफाइट्स का सबसे नंबर 1 पे आप ही बताइए क्या लिखेंगे, सबसे नंबर 1 पे, सबसे नंबर 1 पे कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, डायटम्स
एंड डेस्मिड्स। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन नेम में डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स हो गए। डेस्मिड्स के बारे में खास कर कहा गया है, इनको हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। हो गया। चलिए दूसरा आप बताइए क्या लिखेंगे? दूसरा बताइए। हैबिटेट लिखाया था। हैबिटेट इसमें क्या लिखेंगे? मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली फ्रेश वाटर एंड आल्सो मरीन वाटर। ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा था हमने? नेक्स्ट क्या लिखा है? स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर। साबुन के साबुदानी तरह दिख रहा है, जैसे साबुन उबुन रखते हैं सॉप बॉक्स की तरह। सुन देने से ये जो अपर लेयर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं इपिथीका। क्या मैं बोलता हूं इनको? इपिथीका बोल रहा हूं। क्लियर? इनको मैं बोल रहा हूं हाइपोथीका। इनको मैं क्या बोल रहा हूं? हाइपोथीका। एपिथीका, हाइपोथीका, जहां पर यहां से लेकर के यहां तक क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं? एपिथीका, हाइपोथीका एक दूसरे को यहां तक ओवरलैप कर रही हैं। इसको हम नाम देते हैं गर्डल। क्या नाम देते हैं? गर्डल। और इनके अंदर ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल लीनियर डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर? जो हमारे पास एपिथीका है ये सेलुलोज की बनी होती है प्लस सिलिका की भी बनी होती है। ठीक है, बट जो हाइपोथीका होती है ये किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। इनके अंदर छोटे छोटे सिलिका पाए जा रहे हैं। क्लियर? और यही सिलिका आगे चल करके जब किसी की डेथ होती है तो ये सेल बनाती है। सेल नहीं बोल रहे हैं, सेल। ठीक है, और या इसी को हम नाम देते हैं फ्रिस्ट्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिस्ट्यूल। जब कभी भी कोई भी डाई एटम्स की मौत होती है तो सारी चीजें तो सेलुलोज वगैरह डाइजेस्ट हो जाती है, बट सिलिका डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, डिग्रेड नहीं हो पाती है। ठीक है, डिकम्पोज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं सेल और अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं? एक जगह इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है, और जब ये एक्युमुलेट हो जाते हैं, एक्युमुलेट होने के बाद क्या बनाते हैं? डाई एटमीसियस अर्थ बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? डाई एटमीसियस अर्थ बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो डाई एटमीसियस अर्थ की बात की जा रही है ये आफ्टर डेथ की बात की जा रही है। क्लियर? आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि समुद्र में जहाज वगैरह फंस जाती हैं पहाड़ वगैरह आने पे। समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं। ठीक है, वो क्या है? डाई एटमीसियस अर्थ ही है। क्लियर? जो बड़े बड़े रॉक्स वगैरह बन जाते हैं वो यही है। क्लियर? और ये भी बात याद रखना, यूनिसेलुलर है, अचानक तुरंत नहीं बन जाएगा। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे ये डाई एटमीसियस अर्थ बनाने में। क्लियर? ऐसा नहीं है कि अचानक कोई भी मरा और तुरंत डाई एटमीसियस बन गए, नहीं। क्लियर? मिलियंस ईयर लग जाते हैं एक्युमुलेट होने में वहां तक पहुंचने में। ठीक है, सिलिका कैसी होती है? हार्ड होती है। कैसी होती है? हार्ड होती है। चलिए फोर्थ स्ट्रक्चर बताएं। स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ चीजें क्या थी?
फोर्थ चीज क्या थी? सेल वॉल। तो सेल वॉल लिखेंगे हम। फोर्थ स्ट्रक्चर सेल वॉल। सेल्यूलोजिक सेल वॉल। सेल्यूलोजिक सेल वॉल कैसा सेल वॉल बताइए? सेल्यूलोजिक सेल वॉल एंड डिवाइडेड इनटू टू हाफ। सेल्यूलोजिक सेल वॉल and divided into two half. Cellulosic cell wall and divided into two half, that is epitheca and hypotheca. Epitheca and hypotheca. Epitheca and hypotheca. Clear? Epitheca and hypotheca arranged, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल। अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल यानी जो सेल वॉल का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉप बॉक्स। किसकी तरह दिख रही हैं? सॉप बॉक्स की तरह नजर आती है, ठीक है। या फिर कई जगह पे ऐसा नजर आता है, लीड ऑफ सॉप लिखा जाता है। क्लियर? कई जगह पे ऐसा लिखा जाएगा, लीड ऑफ सॉप लिखा जाएगा। दोनों बात सेम ही है, ठीक है। जिसमें हम साबुन रखते हैं, साबुदानी की तरह दिखते हैं, ठीक है। सॉप बॉक्स लिख लीजिए, लीड, LID, लीड ऑफ सॉप बॉक्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास? फिफ्थ क्या था? कैरेक्टर बताइए। मोटिलिटी। इनके अंदर फ्लैजेला नजर आया आपको? बोलिए, फ्लैजेला नजर आया? नहीं, यानी फ्लैजेला अगर एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल होगा, और नॉन मोटाइल होगा तो ये हमारे वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे फ्लैजेला आर एब्सेंट। इनके पास फ्लैजेला क्या होती है? एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है इसी में, ठीक है। ये फ्लोट करते हैं, फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस, float on water surface by low molecular weight, by low molecular weight fat stored by, क्या लिखे हैं? low molecular weight फैट स्टोर्ड फैट हम लिख सकते हैं। स्टोर्ड फैट, इनके अंदर किसका स्टोर्ड होता है बताइए? स्टोरेज, फैट का स्टोरेज होता है, जिसकी वजह से आप बताइए कभी भी कोई भी फैट अगर है वाटर के सरफेस पे क्या करेगा? फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सोल्यूबल तो है नहीं, इसलिए ये क्या करते हैं? ये फ्लोट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या था हमारे पास? मोटिलिटी हो गई, तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं ना, इसी में लिख लेते हैं मेन प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। चीफ प्रोड्यूसर या मेन प्रोड्यूसर, जब हम आपको इकोसिस्टम पढ़ाएंगे तो इनके बारे में, डायटम्स के बारे में बताएंगे। क्लियर? क्राइजोफाइट्स के बारे में बताएंगे।
चीफ प्रोड्यूसर ऑफ किसके, एक्वेटिक इकोसिस्टम। किसी भी अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो उस दौरान हम आपको क्या बताएंगे कि ये किस में आते हैं, चीफ प्रोड्यूसर है हमारे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बोलिए। हाँ, तो नेक्स्ट लिखते हैं हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नंबर 6 है फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लियर। चलिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में लिखेंगे हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। सुनते जैसे अगर आपको पूछा जाएगा क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है और क्लोरोफिल क्या पाए जा रहे हैं, सी पाए जा रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा इनके पास फ्यूको जैंथिन भी पाए जा रहे हैं। जल्दी करिए। दूसरा पिगमेंट क्या है, फ्यूको जैंथिन। सिमिलर टू ब्राउन एल्गी। ठीक है। इनके अंदर एक पिगमेंट और पाया जाता है जिसका नाम है ल्यूकोसीन। क्लियर। क्राइजोलेमिनेरियन एंड फैट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन। अरे बोलिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा हमने बताया था, होलोफाइट। न्यूट्रिशन कैसा, होलोफाइट। नेक्स्ट कैसा है हमारे पास, नेक्स्ट किसकी वजह से, बाइनरी फ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। कैसा मियोसिस, अगर किसी में गैमेटिक मियोसिस है तो उसकी लाइफ साइकिल जरा हमें समझा दीजिए। कैसी लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए 12 में हमारे पास क्या आएगा, एग्जाम्पल एंड इंपॉर्टेंस। 12 एंड 13 हम एक साथ लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एंड इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल एंड इंपॉर्टेंस। फूड स्टोरेज, स्टार्च। फूड स्टोरेज नहीं लिखवाया था क्या, रुकिए रुकिए, ये फूड स्टोरेज ही तो है। ये हमारा ल्यूकोसिन जो है वो फूड स्टोरेज ही है। क्लियर। क्राइजोलेमिनेरियन, स्टार्च और फैट, ये क्या है, फूड स्टोर ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल एंड इंपॉर्टेंस। पहला एग्जाम्पल में लिखेंगे हमारे पास, पहला एग्जाम्पल में डाई एटोमाइट, डाई एटोमाइट
सुनते रहिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं, डाई एटोमाइट लिखूं मैं, चाहे मैं डाई एटमीसियस अर्थ लिखूं, क्लियर, या फिर मैं आपको क्या लिखूं, केसलगढ़ लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं, केसलगढ़ लिखूं, ठीक है। ये तीनों का मतलब हमारे पास रॉक ऑफ डेड डाइटम्स है, ठीक। जल्दी जल्दी पॉइंट यूजेस में लिखेंगे। सबसे पहला यूज, जितना यूज लिखा रहे हैं वही यूज आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला साउंड प्रूफिंग रूम। यूज कहां पे होती है बताइए, साउंड प्रूफिंग रूम। अगर आपको कोई रूम बनाना है और जिसमें ऐसा हो कि आवाज बाहर ना जा पाए, क्लियर, तो ऐसे साउंड कैसे बनाए जाएंगे, क्लियर। सिनेमा हॉल वगैरह में देखा है आपने, सिनेमा हॉल गए हैं, बोल दो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, तेरा टीचर भी नहीं गया है, क्लियर क्लियर। तो दोनों लोग तो सेम ही चीज है ना, जहां आप वहां हम भी हैं, हम भी नहीं गए हैं कभी, ठीक है, झूठ नहीं। हाँ मान चलते एक दो बार गए, वो जाना जाना नहीं होता, ठीक है। सुन ध्यान से, तो साउंड प्रूफिंग रूम अगर बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्टोन पॉलिशिंग। स्टोन पॉलिशिंग दूसरा यूज कहां पे, स्टोन पॉलिशिंग में। स्टोन पॉलिशिंग यानी ये क्या होती है, थोड़ी सी ग्रिटीनेस होती है इनके अंदर। कैसी नेस होती है, थोड़ी सी ग्रिटीनेस होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं कि आपको स्टोन पॉलिशिंग में मदद करते हैं। जैसे आप ये जो टाइल्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि ये टाइल्स एकदम स्मूथ कैसे है। आप जब भी इनका कटर देखते हैं या फिर बनाने वाले देखेंगे तो इनके नीचे एक पत्थर देखेंगे और उसी को ये क्या करता है, साफ करता रहता है, ठीक है। तो जितने भी चमक आते हैं वो इन्हीं की वजह से आती है, ग्रिटीनेस की वजह से, ठीक है। ग्रिटीनेस का मतलब समझते हो, फेस स्क्रब देखा है कभी, उसके अंदर थोड़ा बहुत ग्रिटीनेस होती है, देखा है कि नहीं, गुस्सा क्या रही है, ठीक है, नहीं देखा है। हाँ भाई, सब कुछ तो हम ही देखते हैं ना, क्लियर। तो ये हमारे पास किसमें आते हैं, मदद करते हैं, ग्रिटीनेस की वजह से ये पॉलिशिंग में मदद करते हैं, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यूजेस में हमारे पास, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर ये किस में मदद करती हैं, ऑफ स्टीम बॉयलर्स, ठीक है। ये बैड कंडक्टर होता है हीट का, ब्रैकेट में ना हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो क्या आएगा, डाई एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, फ्लैजेला एब्सेंट लिखवा दिया था ना हमने, हाँ हो गया लगभग। एक PYQ कर लेते हैं ना, रिमार्क डाल करके। पूछा तो नहीं जाता अक्सर, ठीक है, एक बार पूछा गया था वो मैं समझा दे रहा हूँ
ये आपके मॉड्यूल में दिया होगा। कई जगह पे जब आप इसका क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ऑक्सोस्पोर, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ऑक्सोस्पोर्स ऐसे लिखा रहेगा, ऑक्सोस्पोर्स रिलेटेड विद, ठीक है। तो रिलेटेड विद अगर जहां पे ऑक्सोस्पोर आ गया तो अक्सर हम स्पोर फॉर्मेशन हम अक्सर फंगस में जाते हैं। अगर फंगस नजर नहीं आता है तो हम स्लाइम मोल्ड्स की तरफ जाएंगे। क्लियर? वहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमारे पास डाई एटम्स के कुछ स्पीसीज, क्लियर, अपने लाइफ साइकिल के दौरान एक स्पेशल टाइप का स्पोर्स बनाते हैं और उसी स्पोर्स को क्या नाम देते हैं? ऑक्सोस्पोर्स नाम देते हैं। क्लियर? कुछ समय के लिए ही बनाते हैं। तो लिख लेते हैं, हमारे पास लिखेंगे पहला पॉइंट, इसी में लिख लेते हैं। डाई एटम्स फॉर्म a special type of spore during life cycle called as oxospore. हो गया? चलिए, हमें कोई दो शब्द बताए। प्लैंक्टन क्या है, नेक्टॉन क्या है? क्या है भैया प्लैंक्टन और नेक्टॉन? कभी नाम सुना है प्लैंक्टन का? कभी पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? क्लास 12th में पढ़ा है, इकोसिस्टम में हम ही ने पढ़ाया है। हाँ, उस समय एब्सेंट थे ना, इकोसिस्टम में थी तुम, गायब हो गई थी ना। लास्ट तक बची रहती तो बता। हाँ, तुम्हें तो पढ़ाया होगा ना प्लैंक्टन। नहीं, वो जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन ये ना समझाओ। प्लैंक्टन क्या, पहले वो समझाओ, उसके बाद उनके बच्चे के बारे में आएंगे ना। पहले पिताजी को तो समझाइए प्लैंक्टन क्या है। अगर हमारे अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, क्या बोला? अगर हमारे अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो उसे हम नेक्टॉन बोलते हैं। क्लियर? और अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर अब्सेंट है तो क्या बोला जाएगा? प्लैंक्टन। क्लियर? आप हमें बताइए कौन मूवमेंट करेगा, प्लैंक्टन या नेक्टॉन? अरे बोलिए। नेक्टॉन मूवमेंट करता है, ठीक है। यही बात हमेशा याद रखना है। हमने ये बोला कि इफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, अच्छा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है? अरे बोलो। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया या फ्लैजेला, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा? नेक्टॉन। और अगर हमारे अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है बताइए? अब्सेंट है तो क्या बोला जाएगा? ये छोटे मोटे जो टर्म है आपको याद होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूग्लिनोफाइट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? यूग्लिनोफाइट। आगे बढ़े। चले, ये चीजें तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी हमारे। अब तो आपको याद हो गया होगा सबसे पहला नाम, सबसे पहला कैरेक्टर किसके बारे में? अरे बोलो। कॉमन नेम
जल्दी करिए। कॉमन नेम यूग्लिनॉइड, कॉमन नेम क्या है इनका? यूग्लिनॉइड। चलिए दूसरा बताइए क्या पढ़ा था? ये चीजें हमें कहां तक बरकरार रखनी है? जब तक मैं प्लांट किंगडम ना पढ़ा दूं, जब तक मैं एनिमल किंगडम ना पढ़ा दूं, हमें यही सीक्वेंस चलना है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में इतनी चीजें मुझे पढ़नी है, 12 या 13 चैप्टर पॉइंट। ठीक है, 12 या 13 पॉइंट ये हमें पढ़ने ही होंगे। क्लियर? चलिए, हैबिटेट में यहाँ पे कैसे, ये मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली फ्रेश वाटर में। कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में भी कहाँ पे? स्टेगनेंट वाटर। कैसे वाटर में? स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? रुका हुआ पानी। ठीक है, जहाँ पे ठहरा हुआ। जैसे दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं कि इकोसिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक लोटिक इकोसिस्टम होता है, एक लिटिक इकोसिस्टम होते हैं। क्लियर? पानी दो तरीके के होते हैं ना एक्वेटिक इकोसिस्टम में। क्लियर? चलिए जब आएगा तब बताएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेगनेंट वाटर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल ये हैबिटेट ही बता रहे हैं। ठीक है, ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती हैं ये। डैम्प सॉइल, ब्रैकिश वाटर, क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास है स्ट्रक्चर। बना लीजिए डायग्राम। चलिए सुनते ध्यान से, एक तरह से एक तरफ थोड़ा डायग्राम को अब अच्छे से बनाते हैं। क्लियर? जैसा बना है वैसे अब लेबलिंग करनी है। इनके पास क्या होता है कि यहाँ पे जितना बना जा रहा है पहले हम लेबलिंग करते जा रहे हैं। सुनते, ये किसी भी तरीके का हमारे पास ग्रूव नजर आ रहा है, गड्ढा नजर आ रहा है। इस गड्ढे में क्या आपको पेलिकल नजर आ रहे हैं? नहीं। तो यानी यहाँ पे ये जो गड्ढा नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रूव।
ठीक है, या इसी को हम रिजर्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं साइटो, एक सेल है, और साइटो स्टोम, स्टोम का मतलब क्या समझते हैं? माउथ। ठीक है, अगर कोई भी अगर किसी भी तरीके की युगलिना है, युगलिना एक तरीके की किस तरीके से बिहेव कर रही है, सेल वॉल अगर एब्सेंट है तो एनिमल्स की तरह बिहेव कर रही है, तो उनके अंदर जो माउथ कैविटी पाई जाएगी उसको मैं क्या बोलूंगा? साइटोस्टोम। यहाँ से स्टोम आती है तो फेरिंग्स में ओपन होती है, जिसको हम नाम देते हैं साइटोफेरिंग्स। क्लियर? और साइटोफेरिंग्स आगे चल करके ओपन होती है एक गलट में। गलट का मतलब कैविटी होती है, जिसको हम माउथ कैविटी को भी बोलते हैं। क्लियर? उसको हमने क्या बोला? गलट बोल दिया। इस गलट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके के फोटोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होती है, फोटोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होती है, फोटोसेंसिटिव एरिया, जिसको हम नाम देते हैं पैरा फ्लैजिलर बॉडी। जो पैराफ्लैजिलर बॉडी होती है वो फोटोसेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा। कैसी होती है? फोटोसेंसिटिव होती है। क्लियर? फिर इनके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इनको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इनको हम आगे चल करके हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास इस पैराफ्लैजिलर बॉडी से कुछ चीजें एराइज होती हैं, फ्लैजिला एराइज हो रही हैं, ये फ्लैजिला एराइज हो रही है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं टिंसेस, या इसी को हम बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला इनको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या इक्वल फ्लैजिला नजर आ रही है? नहीं, अनइक्वल फ्लैजिला नजर आ रहे हैं यहाँ पे भी। क्लियर? यहाँ पे मेग्जोनीन पाई जाती हैं, जो हमारे मूवमेंट में मदद करती हैं। ये जो दिख रही है अंदर की तरफ जो पाई जा रही है, ये तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल की जगह पे क्या पाया जा रहा है बताइए? सेल वॉल की जगह पे क्या पाया जा रहा है? पेलिकल पाई जा रही है। ये क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ क्या मूवमेंट में भी मदद करती थी। बोली बात सही है? चलिए, कहाँ लिखवाना? अच्छा, इसको देखना है ना। सुनते जैसे अगर किसी भी युगलिना का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये युगलिना का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? ओए मालिक, ए देवी जी, इधर देख लो। ठीक है, हाँ सुनते जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पर हमारे पास युगलिना का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे दो एपिकल फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं? एपिकल फ्लैजिला नजर आ रहा है और अनइक्वल फ्लैजिला नजर आ रहे हैं। याद आ रहा है? यानी ये यहाँ इसकी साइज देखिए और इसकी साइज देखिए, क्या इक्वल दिखाई दे रही है? नहीं, दो अनइक्वल फ्लैजिला और एपिकल फ्लैजिला नजर आ रहे हैं, और जो कि कहाँ से राइज हो रहे हैं? फ्लैजिलर बॉडी से नजर आ रहे हैं। और फ्लैजिलर बॉडी कहाँ पे पाई जा रही है हमारे? अरे बोलिए, और किस तरीके की होती है? फोटो सेंसिटिव होती है। ठीक है, अगर आपसे फोटो सेंसिटिव पूछा जा रहा है तो क्या बताएंगे? पैराफ्लैजिलर बॉडी। अगर फोटो रिसेप्टर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आई स्पॉट बनाया होगा। ये हमारे पास कैसे होते हैं? फोटो रिसेप्टर होते हैं। ये कैसे होते हैं? फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो सेंसिटिव और फोटो रिसेप्टर में डिफरेंस है। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस पाया जा रहा है, क्योंकि ये यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस पाया ही जाएगा। और इनके पास क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहे हैं। सुनते जैसे किसी भी तरीके का अगर युगलिना का स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो ये ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप दोनों तरीके के होते हैं। जब सनलाइट प्रेजेंट हो तो ये खाना बनाती हैं और किसकी तरह काम करती है? प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करती हैं।
बट अगर इनको खाना नहीं बनाना होगा, अगर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट की बात करेंगे तो ये डिकम्पोजर की तरह वर्क करती है। किसकी तरह काम करती हैं? डिकम्पोजर की तरह बिहेव करती हैं। यानी इनके अंदर दोनों की बिहेवियर पाई जा रही है, ठीक है, प्लांट की भी और एनिमल्स की भी, ठीक है। इसलिए वो यूग्लिना को कहा जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। समझ आ रही बात? अरे इनके अंदर एनिमल्स और हमारे पास प्लांट दोनों की प्रॉपर्टी नजर आ रही है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है, इनके पास क्या पिगमेंट पाए जाते हैं? हाँ, पिगमेंट पाए जाते हैं, वही पिगमेंट पाए जाते हैं जो हमारे हायर प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, क्लोरोफिल बी पाया जा रहा है, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, ये सारे सारे पिगमेंट इनके अंदर भी नजर आते हैं जो हमारे हायर प्लांट के अंदर नजर आते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अगर एक के बारे में लिखवाएंगे तो स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा दिया ना, चलिए लिख लेते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट। लिखेंगे हमारे पास सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेल वॉल। हैबिटेट के बाद क्या आता है? हैबिटेट के बाद क्या आता है? सेल वॉल ही तो आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल अब्सेंट, सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है। दैट इज प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट। सेल वॉल के जगह पे क्या प्रेजेंट होता है बताइए? प्रोटीन रिच लेयर। प्रोटीन रिच लेयर का मतलब क्या समझते हैं? एक ऐसी लेयर जिनके पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है। बट प्रोटीन की हमारे पास अगर बात की जाएगी वैल्यू तो 80% होती है, और स्टार्च की वैल्यू कितनी होती है कार्बोहाइड्रेट की? सिर्फ और सिर्फ 20, इसलिए प्रोटीन रिच बोला है, ठीक है। पेलिकल क्या सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बनी है? नहीं, ठीक है, प्रोटीन रिच है बट ओनली प्रोटीन की नहीं बनी है। समझ आ रही बात? प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल, कॉल्ड एज कॉल्ड एज पेलिकल। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है? मोटिलिटी। तो लिखेंगे ये मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल बाई, आप बताइए मोटाइल कौन, लॉन्ग फ्लेजला या शॉर्ट फ्लेजला? अरे बताइए, लॉन्ग फ्लेजला, ठीक है। तो मोटाइल बाई लॉन्ग फ्लेजला एंड लॉन्ग फ्लेजला के अलावा और कोई और मूवमेंट में मदद करती है? किसमें? कौन? अभी ताजा ताजा पढ़ाया है, पेलिकल भी मूवमेंट में मदद करती है, ठीक है। तो दूसरा लिखेंगे हमारे पास पेलिकल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। चलिए लिखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पांचवा हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाई जाती है। इनके अंदर जियाजेंथिन भी पाई जाती है। इनके अंदर क्या पाई जाती है? जियाजेंथिन भी पाई जा रही है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सिमिलर टू हायर प्लांट, सिमिलर टू हायर प्लांट। यानी जो पिगमेंट हमारे पास क्या पाई जा रही, कहाँ पे पाई जा रही हैं? हायर प्लांट में, सेम यही इनमें भी पाई जा रही हैं, सिमिलर टू हायर प्लांट। हो गया?
नेक्स्ट लिखते हैं हमारे पास फूड स्टोर्ड। फूड स्टोर में हमारे पास पैरामाइलम, फूड स्टोर में पैरामाइलम एंड फैट, पैरामाइलम एंड फैट क्या होते हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में किस तरीके के न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉप्स। कैसा न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉप। क्लियर। मिक्सोट्रॉप का मतलब आप क्या समझते हैं, दोनों तरीके का। क्लियर। यानी अगर हमने ये कहा कि इफ सनलाइट प्रेजेंट, अगर सनलाइट प्रेजेंट होगा तो ये किसकी तरह काम करता है बताइए, प्रोड्यूसर की तरह काम करता है। एक्ट एज किसकी तरह, प्रोड्यूसर। अगर हमने ये कहा कि इफ सनलाइट अब्सेंट, अगर सनलाइट क्या है बताइए, अब्सेंट नजर आती है तो ये किसकी तरह काम करता है, डिकम्पोजर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, डिकम्पोजर की तरह काम करता है। जल्दी करिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन क्या है बताइए इनके पास, हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर प्रेजेंट। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे बताइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, बाइनरी फिजन। ठीक है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, जल्दी करिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, जाइगोटिक मियोसिस या फिर हमारे पास गैमेटिक मियोसिस, बताइए। जाइगोटिक मियोसिस। अगर जाइगोटिक मियोसिस अगर हमने बोला तो कैसा लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल कैसा, हेप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर। जल्दी करिए। एग्जाम्पल में हमारे पास लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में हमारे पास यूग्लिना। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या लिखेंगे, यूग्लिना। हो गया। हेडिंग डालते हैं स्लाइम माउल्ट्स, हेडिंग डालते हैं हमारे पास स्लाइम माउल्ट्स। सुनते जैसे ये जो हमारे पास शॉर्ट फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहा है, एक शॉर्ट फ्लैजेला है और एक हमारे पास कैसा फ्लैजेला है बताइए, लॉन्ग। लॉन्ग फ्लैजेला किस में मदद कर रहा है, मूवमेंट में। शॉर्ट फ्लैजेला क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। कैसा होता है, शॉर्ट फ्लैजेला कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लाइम माउल्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अरे सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो कॉमन नेम लिखिए ना। ठीक है। कॉमन नेम लिखेंगे हमारे पास, अच्छा कॉमन नेम ही तो स्लाइम माउल्ट्स था। हेडिंग क्या था हमारे पास, क्लियर।
इनका पहला नाम क्या है? स्लाइम माउल्स। इनको हम फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं। फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं, या इसी को हम नेकेड फंजाई भी बोलते हैं। क्यों? क्या कर दिए तुम लोग? सेल वॉल इनके पास क्या होता है? एब्सेंट होता है। जल्दी करिए, बुखार चढ़ रहा है ना, जल्दी करिए। सेल वॉल क्या होता है इनके अंदर? एब्सेंट होता है। इनका हैबिटेट क्या लिखेंगे? इनका हैबिटेट क्या लिखेंगे? दूसरा हैबिटेट्स कहाँ पे? ऑन डेड एंड डिकेइंग डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स। ठीक है, जब कभी भी हमारे पास पत्ती या फिर हमारे पास कुछ पार्ट्स जो होते हैं पेड़ पौधे के, अगर वो गिर जाते हैं उनके ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई, हो गया। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जल्दी करिए। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं इनके स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? हो गया। चलिए, सेल वॉल लिखेंगे इनके पास। नेक्स्ट, सेल वॉल क्या होते हैं? जनरली एब्सेंट होते हैं। तीसरा फीचर क्या हमारे पास था? सेल वॉल का था, तो लिख लीजिएगा जनरली क्या होते हैं? जनरली कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास मोटिलिटी में लिखेंगे नॉन मोटाइल। जल्दी करिए, मोटिलिटी में लिखेंगे नॉन मोटाइल। मोटिलिटी में क्या लिखेंगे? नॉन मोटाइल। फोटोसिंथेटिक में पिगमेंट में लिखेंगे एब्सेंट। मोटिलिटी में आपने क्या लिखा? नॉन मोटाइल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्या लिखा आपने? अरे बोलिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं? एब्सेंट। तो क्या फूड स्टोर होगा? अरे बोलिए, फूड स्टोर एब्सेंट। स्टोर्ड फूड क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन में लिखेंगे सेप्रोफाइट। न्यूट्रिशन में लिखिएगा सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे हिस्टोन प्रोटीन है क्या? पहले हिस्टोन प्रोटीन लिख लीजिएगा एब्सेंट। सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन क्या लिखेंगे? हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे हमारे पास सम जाइगोटिक मियोसिस, सम गैमेटिक मियोसिस। याद आ रही है? अरे बोलिए, जाइगोटिक मियोसिस में भी सम लिखवाया था और गैमेटिक मियोसिस में भी क्या लिखाया था? सम लिखवाया था। ठीक है, तो असेक्सुअल में लिखेंगे सम जाइगोटिक एंड सम गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, चलिए लाइफ साइकिल में क्या लिखेंगे? सब हेप्लॉन्टिक, सम डिप्लॉन्टिक। हेप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं लिखेंगे।
क्लियर, सम हेप्लॉन्टिक एंड सम डिप्लॉन्टिक, सम हेप्लॉन्टिक, सम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फाइसेरम, हेड डालते हैं प्रोटोजोआ। भूल गए, हमने आपसे वादा किया था 4 पढ़ाएंगे, लेकिन 5वां एनिमल किंगडम में पढ़ाएंगे ना। एनिमल किंगडम के लिए छोड़ दे क्या, लिख लेते हैं ना थोड़ा सा पॉइंट। एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ पे जितना एनसीईआरटी में है वो पढ़ा दे रहे हैं। प्रोटोजोआ में लिखेंगे, हेडिंग हमारे पास प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा खत्म हो चुका है, क्लियर। हेडिंग हमारे पास प्रोटोजोआ। चलिए सुन दे ध्यान से, प्रोटोजोआ में प्रोटो का मतलब क्या समझते हैं आप? प्रोटो का मतलब क्या समझते हैं? प्रिमिटिव। जोआ का मतलब क्या समझते हैं? एनिमल्स, ठीक है। जितने भी प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं वो किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में। यानी सेल वॉल क्या होगा? एब्सेंट होगा। जल्दी करिए, क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये प्योर क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्योर हेटेरोट्रॉप्स। या तो ये पैरासाइट्स होते हैं या फिर ये डिकम्पोजर होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते ये। या तो ये प्रीडेटर होंगे या फिर पैरासाइट्स होंगे। डिकम्पोजर प्रीडेटर में ही आते हैं। चलिए लिख लेते हैं हमारे पास, या तो ये प्रीडेटर होंगे या फिर ये क्या होंगे? पैरासाइट्स होंगे। अब सुन दे से, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? सिलिया या फ्लैजेला। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड किए गए हैं प्रोटोजोआ, क्लियर। प्रोटोजोआ को कितने में क्लासिफाई किया गया है? बोलिए। 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। आपको ध्यान समझना है, एक तरफ हम क्या लिखेंगे? कैरेक्टर लिखेंगे, क्लियर। एक तरफ सीरियल नंबर लिखेंगे, और ये चारों के चारों हमारे पास कॉलम ऐसे बनाएंगे। टोटल 5 कॉलम बनेंगे आगे आपके। कितने कॉलम बनेंगे बताइए? 5। एक होता है हमारे पास अमीबॉयड, ठीक है। चलिए जल्दी करिएगा, लिखेंगे प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप, classified into 4 groups on the basis of locomotory structure। प्रोटोजोआ को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। अमीबॉयड एक होते हैं, एक फ्लैजेलेटेड होते हैं, एक हमारे पास सिलिएटेड होते हैं, और एक हमारे पास स्पोरोजोवन होते हैं, क्लियर। बहुत छोटा सा कॉलम हमें बनाना है, क्लियर। टोटल हमें 3 ही कैरेक्टर लिखने हैं। कितने कैरेक्टर लिखने हैं? 3 कैरेक्टर लिखे, मैक्स टू मैक्स 4 लिखाएंगे, चौथा वो भी एग्जाम्पल लिखाएंगे, क्लियर। चलिए आप हमें बताइए किसके बेसिस पे हम लिखवा रहे हैं? बताइए इनको, किसके बेसिस पे? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ना। चलिए, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास अमीबॉयड में कैसा स्ट्रक्चर होगा? पैरापोडिया होगा, अरे बोलिए, या सीडोपोडिया होगा? क्या होगा, पैरापोडिया या सीडोपोडिया? डिफरेंस बताए पैरापोडिया और सीडोपोडिया में। सीडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फिट बोलते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तब निकलता है। पैरापोडिया में एडिशनल लेग होते हैं, क्लियर। तो इनमें क्या होगा हमारे पास? सीडोपोडिया। चलिए, फ्लैजिलेटेड में क्या होगा? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सीलिया, इनमें एब्सेंट, क्लियर। दूसरा हमारे पास है हैबिटेट।
चलिए हैबिट, ठीक है। ये बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है।